अनुलोम विलोम प्राणायाम का। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में हमें अपने दाएं हाथ की उंगलियों को इस प्राण मुद्रा में रखना है, बाएं हाथ की उंगलियों को भी प्राण मुद्रा में लेकर के अपने दाएं नासा छिद्र को बंद करना। यह हमारा धीरे धीरे जब हम बंद करते हैं और धीरे धीरे बाएं से गहरी लंबी श्वास भर लेते हैं और फिर उसके बाद बाएं को बंद करके दाएं से श्वास को छोड़ देते हैं, तो यह हमारा एक राउंड हो जाता है। तो यह इस तरह से हमको यह लगभग 5 से 10 मिनट इस प्राणायाम को करना है। आइए करते हैं इसको। किसी भी प्राणायाम को करते समय यह विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि हमारा मेरुदंड अर्थात हमारा बैकबोन एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, गर्दन सीधी रहे और शरीर के किसी भी भाग पर कोई अनावश्यक तनाव ना दें, अर्थात सहज होकर के बैठना है, नेत्र कोमलता से बंद रखते हुए। तो हम इस तरह से जब अभ्यास करते तो सबसे पहली बात तो हमें एक जो हमारा बाहर का वातावरण है उससे हमारा कनेक्शन कटता है, अलग होता है, जिसकी वजह से हमारा जो योग साधना में हमें जो शांति की हमें जिसकी आवश्यकता होती है वो हमें शांति प्राप्त होती है, मानसिक शांति मिलती है। इसके साथ ही साथ हम यदि किसी रोग विषय से संबंधित कोई प्राणायाम करते हैं तो हमें उसमें भी अत्यधिक लाभ होता है। तो प्रयास करें कि जब भी हम प्राणायाम करें तो नेत्र बंद कर लें। सीखने के क्रम में आप अपने नेत्र खोल कर रखें और देखें कि कैसे यह विधि इसकी क्या है और कैसे किया जाता है। तो पूरी तरह से जब आप यह इस बात से आप आश्वस्त हो जाएं कि आप इस क्रिया को ठीक से सीख चुके हैं तो आप फिर इसको नेत्र बंद करके ही करें तो अधिक लाभ होता है। आइए अनुलोम विलोम का यह प्रयास या जो क्रम है इसको हम सतत जारी रखें और इस तरह से हम इसका अभ्यास लगभग 5 मिनट का एक राउंड करते हैं। क्रम सीख लें, या हमने दाएं नासा छिद्र को बंद किया हुआ है और बाएं से धीरे धीरे गहरा श्वास भरते हैं। जब बाएं से भर गया तो बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ दिया। अब दाएं से ही भरते हैं, इसको बंद कर लिया और ये बाएं से छोड़ा। ये हमारी एक आवृत्ति हुई अनुलोम विलोम प्राणायाम की। इस प्रकार से हम इसकी कम से कम 1 मिनट में 15 आवृत्ति करते हैं।
इस तरह से जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो यह प्राणायाम हमारे सभी प्राणायामों का राजा कहलाता है। अर्थात इस प्राणायाम को करने से हमारे शरीर की 72,72,10,201 नस नाड़ियों का परिशोधन होता है और हमारे शरीर के असाध्य रोग, अब तो मेडिकल साइंस भी इस बात को मानने लगा है कि इस प्राणायाम अर्थात या योगाभ्यास से ऐसे तमाम असाध्य रोग जिनका मेडिकल साइंस में कोई भी इलाज नहीं है, वह रोग इस प्राणायाम को करने से ठीक हो जाते हैं। पैरालाइज, लकवा और कैंसर, एड्स जैसे असाध्य रोग जिनका अभी मेडिकल साइंस में कोई पक्का इलाज नहीं है, वह रोग भी इससे ठीक होते हैं और इसके वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं, मेडिकल एविडेंस भी है। इसके साथ ही साथ यह प्राणायाम हमारे मन को शांति देता है। ब्लड प्रेशर हाई हो अथवा लो हो, उन हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। इसके साथ ही साथ हमारे मस्तिष्क को क्रियाशील करता है और मस्तिष्क संबंधी रोगों को दूर करता है। शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई गांठ बनती है उसको ठीक करता है। हमारे तमाम ऐसे वह रोग जिनको जो हमारे दवाइयों से ठीक नहीं होते हैं, जिनको डॉक्टर भी मना कर चुके हैं, ऐसे रोग इस प्राणायाम को करने से ठीक हो जाते हैं। बस विश्वास करें और पूरे विश्वास और आत्मविश्वास के साथ में और पूरी भावना के साथ जब इस प्राणायाम को किया जाए तो ये हमारे लिए वरदान साबित होता है। आइए थोड़ी सी देर और प्राणायाम को करते हैं। तो अपने जीवन में जो सुख शांति चाहते हैं, ऐसे लोग योग अभ्यास अपने जीवन में अवश्य शामिल करें और इन प्राणायामों का निरंतर अभ्यास करें और अपने तन और मन दोनों को स्वस्थ बनाएं। कई बार हम देखते हैं कि हमारे ऐसे रोग जिनसे हम कोई शारीरिक श्रम नहीं कर सकते, व्यायाम नहीं कर सकते, कोई आसन नहीं कर सकते, तो यदि आप अस्वस्थ हैं, आपके शरीर गंभीर रोगों से पीड़ित है, तब भी आप इस प्राणायाम को लेटे लेटे चित्त होकर के लेट जाए और लेट कर भी इस प्राणायाम को किया जा सकता है। अथवा आप यदि सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन में नहीं बैठ सकते हैं, तब ऐसी स्थिति में आप किसी चेयर पर अथवा किसी दीवार की धूप लगा करके, दीवार के सहारे से बैठ करके भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपके दाएं हाथ में कोई समस्या है, दाएं हाथ आपका नहीं उठता है, जैसे किसी को पैरालाइज्ड हो गया या कोई किसी अन्य कारण से, आप बाएं हाथ का सहारा लेकर के इस प्राणायाम को कर सकते हैं। और यदि संभव यदि आप दोनों हाथों से यह करने में सक्षम नहीं है, तो लेट करके या अथवा बैठ करके किसी का सहारा लेकर के आप गहरी श्वास भर के और छोड़ते रहें। तभी आप देखें कि धीरे धीरे आपके शरीर में कितना परिवर्तन आता है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनमें हमारा रक्त संचार रुक जाता है और जिसकी वजह से हमें ऐसे तमाम रोग हो जाते हैं कि हमारा शरीर एकदम कहना चाहिए कि निष्क्रिय हो जाता है, कोई भी गतिविधि अब नहीं कर पाते। तो ऐसे निष्क्रिय अंगों को भी ये क्रियाशील कर देता है। अर्थात जब हमारा रक्त का संचार और ऑक्सीजन हमारे उन अंगों में पहुंचती है तो हमारे शरीर के तमाम ऐसे सारे रोग ठीक होते हैं।